हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऐप की नोटिफिकेशन के बारे में। तो गाइस, ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसका आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, उनका एक बस एक अलग से एक वेबसाइट में अलग पेज है, आपको वहीं पे रिडायरेक्ट करेगा और वहीं पे आप वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं इस नोटिफिकेशन पे क्या लिखा है। तो सबसे पहले यह है भारतीय महिला और पुरुष के लिए, जो अविवाहित है उनके लिए है, ठीक है। तो आप इनमें कौन कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब से कर सकते हैं, यही हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे कब से हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन 1 दिसंबर, यानी कि कल से ये शुरू हो चुका है, ठीक है। ख़त्म होगा आपका 30 दिसंबर 2020 को। तो देर मत कीजिएगा, अगर आपको करना है अप्लाई तो जल्दी कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका एक है फ्लाइंग ब्रांच के लिए निकाला है, ठीक है, और दूसरा है ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी में दो पार्ट है इसमें, एक टेक्निकल के लिए, एक है नॉन टेक्निकल के लिए। लेकिन जो आप इसमें एंट्री करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम जो आपको देना होगा, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको AFCAT, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा, आपको इसमें एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। और SSC के लिए तो NCC की जो NCC के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो स्पेशल एंट्री है, उनको तो सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम और आगे बढ़ें, क्योंकि आपको छोटा छोटा दिख रहा है, तो हम इसको जूम करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। तो मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से दिखे। ये रहा, ठीक है। नंबर 1 पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर कोर्स कमेंसिंग इन जनवरी 2022, शॉर्ट सर्विस कमीशन इन फ्लाइंग ब्रांच एंड परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन इन ग्राउंड ड्यूटी। यानी कि इसमें जो आपको जो भी जिस भी या फील्ड में आपको जॉब मिलेगा, जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो इसमें जो है दो तरह से होगा आपका। एक होगा शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आपको चुना जाएगा, दूसरा आपको PC के लिए यानी कि परमानेंट कमीशन के लिए चुना जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ग्राउंड ड्यूटी इसमें है एक फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ग्राउंड ड्यूटी में दो पार्ट करके रखा है इन्होंने, एक टेक्निकल पार्ट में है, एक नॉन टेक्निकल ब्रांच है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आर ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर ग्रांट PC SSC फॉर NCC स्पेशल एंट्री स्कीम फॉर फ्लाइंग ब्रांच, ठीक है। यानी कि NCC वालों को जो है वो सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच में ही उनकी स्पेशल एंट्री होगी, ना कि ग्राउंड ड्यूटी में आपका जो हो गया टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, उसमें वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यह रहा, यहाँ पे आपको एंट्री किस तरह से होगा। AFCAT में फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, कितना इन्होंने इसमें वैकेंसी रखा है। और नीचे देखिए NCC स्पेशल एंट्री के लिए कितना % सीट किसके लिए रिजर्व है, तो आप ये सब देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक भी, इस शॉर्ट नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके आराम से पढ़ लीजिए। टाइप ऑफ कमीशन यहाँ पे दिया गया है फॉर PC, यानी कि परमानेंट कमीशन फॉर मैन कैंडिडेट जॉइनिंग एज PC ऑफिसर वुड कंटिन्यू टू सर्विस टिल द एज ऑफ, यानी कि उनकी जब तक रिटायरमेंट की आयु नहीं हो जाती तब तक वो परमानेंट आयु वाले काम करेंगे, ठीक है। खाली लड़के, फॉरमैन लिखा है, ठीक है, वुमेन नहीं लिखा है। शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन एंड वुमेन, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन यहाँ पे रोमन 1 में देखिएगा, नंबर 1 पॉइंट में, ऑफिसर इज 14 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसिंग, ठीक है, 44 साल तक काम कर सकते हैं। फॉर उसके 2 में देखिए, इनिशियल SS ऑफिसर कैन ड्यूटी टेक नॉन टेक वुड बी पीरियड ऑफ 10 ईयर, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपको ग्रांड ड्यूटी में जो भी होंगे उनका जो होगा 10 साल का होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन उसको मिलेगा 4 साल का, ठीक है। ये डिपेंड करेगा उनकी काबिलियत पर कि इसको एक्सटेंशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो भी होंगे ग्राउंड ड्यूटी में,
तो उनका जो होगा वर्किंग पीरियड या सर्विस पीरियड वो 10 साल का होगा। अगर उसकी सर्विस उसकी ड्यूटी अच्छी रही, उसका रिकॉर्ड अच्छा रहा तो 4 साल का उसको एक्सटेंशन दिया जाएगा। अब आते हैं एज लिमिट में। एज लिमिट में आप देख लीजिए यहाँ पे प्राइम ब्रांच के लिए आपको 20 to 24 ईयर होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेट कब से करेगा? 1 जनवरी 2022 यानी कि 1 जनवरी 2022 तक जो आपकी उम्र है और 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है। और एक चीज़ है यहाँ पे बोला है अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड एंड करेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय DGCA, यानी कि जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस DGCA का जिन जिन कैंडिडेट के पास भी है उनका एज में छूट दिया जाएगा। ठीक है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप आराम से एज लिमिट में छूट पा सकते हैं। उसके बाद देखिए ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में दिया है 20 से 26 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अब ये भी सेम कैलकुलेट होगा 1 जनवरी 2022 तक आपकी उम्र जो है 20 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। जन्म कब तक होना चाहिए, कब से कब तक किस बीच में आपका जन्म होना चाहिए यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी उम्र 20 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। ट्रेनिंग होगा आपका, ट्रेनिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेनिंग जो होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2022। ठीक है। उसके बाद कहाँ ये होगा आपका हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी, यानी कि टेक्निकल जो होगा, यानी कि फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी में जो टेक्निकल ब्रांच है उनका 74 वीक ट्रेनिंग होगा और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस की 52 वीक्स ट्रेनिंग दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए पैन कार्ड एंड अकाउंट इन SBI नेशनलाइज्ड बैंक इन मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है और पासबुक ये बहुत जी जरूरी है वो भी। ठीक है। ये तो फैसिलिटी आपको क्या क्या दिया जा रहा है, अलाउंस है, प्रिविलेज है, इंश्योरेंस है, स्पोर्ट एंड एडवेंचर का भी आपको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे वहाँ बोर हो रहे हैं। तो स्पोर्ट और स्पोर्ट्स और एडवेंचर इस वजह से स्काई डाइविंग, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, माउंटेनियरिंग, वाटर राफ्टिंग। और इंश्योरेंस में आपको देखिए 1 करोड़ से 12 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। छुट्टी का भी है, देखिए 60 डेज छुट्टी। और सबसे बड़ी बात और यहाँ पे देख लीजिए टैटू। टैटू भी आपको परमिटेड है, लेकिन किस एरिया में आपका टैटू होना चाहिए वो यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा। परमानेंट बॉडी टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ forearm from inside the elbow to the wrist and the reverse side of palm back side of hand. Permanent body tattoo on any other part of body are not acceptable, यानी कि आप समझ गए कि आप किस पार्ट में अगर आपका टैटू है तभी आपका वो परमिटेड है, वरना अगर उसके अलावा कहीं और हुआ तो आपको नॉट एक्सेप्टेबल है, सीधी बात है। बैन ड्रग्स यानी कि ऐसी कोई दवाई यूज करते हैं जैसे कि सरकार ने जिनको बैन करके रखा है, तो आपको अगर आपके बॉडी में वो चीज़ हुआ तो आपको इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए भी आपको मेडिकल से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है। शादी देखिए यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट बिलो 25 ईयर ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए नहीं है। यहाँ पे बोला गया है कि अनमैरिड होना जरूरी है। ठीक है। और बाकी एक चीज़ आप शायद मैं भी आपको बताना भूल गया, नॉन रिफंडेबल 250 रुपीज़ का जो इन्होंने एग्जामिनेशन फ़ी रखा है, और SSC यानी NCC वालों के लिए जो है स्पेशल एंट्री आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे, यानी कि NCC जो कर चुके हैं, जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट है उनको फ़ी नहीं लगेगा। और क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो हम बाद में बात करते हैं। एक सेकंड यहाँ पे
तो 18 नंबर पे आप देख लीजिएगा कि कैंडिडेट के पास जो है एक एक्टिव ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि एजुकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे नहीं दिया गया क्योंकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, वो आपको मिलेगा डिटेल नोटिफिकेशन में। तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि इन सारे पोस्ट के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आप ग्रेजुएट हैं तभी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि डिटेल नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ट्रैवल अलाउंस यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकता है। ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है यहाँ पे, और ये क्वेरी अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर दिया है, ईमेल आईडी भी दिया गया है। और डिस्क्लेमर में तो गाइस वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ इसमें ट्रेनिंग पीरियड में आपको और एक चीज़ ये तो भूल ही गए, 21 नंबर पे देखिएगा फिजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए आपको, कि 1 माइल आपको दौड़ना है। आपकी जो यह होनी चाहिए एबिलिटी होनी चाहिए, 1 माइल आपको दौड़ना है 10 मिनट में, और डू 10 पुशअप्स एंड 3 चिनअप्स, यानी कि ये आपकी खूबी होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।